हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि इथाइल अल्कोहल से हम और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। इथाइल अल्कोहल, जिसे हम एथेनॉल भी बोलते हैं, उसमें हम जब सोडियम को मिला देते हैं तो उससे हमारा बन जाता है सोडियम एथॉक्साइड। क्या होता है हमारा सोडियम एथॉक्साइड? सोडियम एथॉक्साइड। तो ये हमने क्या किया, हमने 2C2H5OH में सोडियम को मिला दिया तो हमारा सोडियम एथॉक्साइड हमें मिल गया, साथ ही हमें मिल गया हमारा हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमने इथाइल अल्कोहल को सोडियम के साथ मिलाकर सोडियम एथॉक्साइड भी बना लिया। अब हमारी जो अगली प्रोसेस है जिसे हम समझेंगे वो है हमारा डिहाइड्रेशन। देखिए, डिहाइड्रेशन आपने सुना होगा, गर्मियों में डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया तो बहुत ज़्यादा एक्यूट जब समर्स चलते हैं तो डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि हमें बार बार पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। तो वो तो हो गया बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी को पानी चाहिए, हमारी बॉडी में 70% पानी है। अब हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। हम बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का हम यूज करते हैं। तो इथाइल अल्कोहल जब मैंने लिया CH3CH2OH, जब मैंने इसे डिहाइड्रेट करा, मतलब इसके अंदर से पानी के सारे कंटेंट को हटा दिया, तो मैंने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को लिया। 170 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसको गर्म करा तो ये हमारा मिल गया हमें इथीन। अब ये डिहाइड्रेट हो गया और पानी अलग से मिल गया। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इस रिएक्शन में हमने एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज किया है। तो ये हमने क्या किया, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब हम एथेनोइक एसिड और इथाइल अल्कोहल दोनों को मिला देते हैं तो देखते हैं हमारा क्या बनेगा। तो एथेनोइक एसिड, देखिए ये जो होता है हमारा एथेनोइक एसिड CH3COOH में मैंने एथेनॉल C2H5OH को मिलाया। इसमें भी मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को यूज किया तो मेरा बना CH3COOC2H5 साथ ही H2O। तो ये जो मिला मेरा ये है इथाइल एथनोएट, इथाइल एथनोएट। तो ये हमारा इथाइल एथनोएट होता है, या इसे हम इथाइल एसीटेट भी बोलते हैं। इसका आपको दूसरा नाम बताऊं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं ईस्टर्स। ईस्टर्स जो होते हैं हमारे स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं, और ये जो है हमारे परफ्यूम्स और उन सब में हमारे ये बहुत सारे डले होते हैं। तो इस तरीके से हमने ईस्टर्स बना लिए। तो अब हमने क्या देखा, हमने अब तक की पिछली क्लासेस में भी कि जो हमारे इथाइल अल्कोहल है वो हमारे लिए सिर्फ अल्कोहल ना होकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। तो देखिए अब हम इसके क्या क्या यूज करते हैं। तो देखिए जो हमारा एथेनॉल है या इथाइल अल्कोहल जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे बहुत सारे पेंट्स, वार्निश, लेकर्स, मेडिसिन्स, परफ्यूम्स, डाई, सोप, सिंथेटिक रबड़, इन सब में हमारे ये डलते हैं। इथाइल अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि पानी में इनसॉल्यूबल होते हैं वो इथाइल अल्कोहल में सॉल्यूबल होते हैं। तो क्योंकि वो इथाइल अल्कोहल में सॉल्यूबल होते हैं तो हमारे बहुत सारे पर्पसेस को ये रिजॉल्व कर देता है। क्योंकि ये एक अच्छा सॉल्वेंट होता है तो इसीलिए जो हमारी टिंचर आयोडीन है, जब आप ना अपना डेटॉल लगाते हो जख्म पर और किसी चीज पर तो आपको जलता है। पता है क्यों जलता है? क्योंकि उसमें अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल डला होता है। क्योंकि वो जो टिंचर आयोडीन है जिसे हम बीटाडीन बोलते हैं मेडिकल भाषा में, टिंचर आयोडीन में हमारा इथाइल अल्कोहल डला होता है।
हमारे कफ सिरप्स में डला होता है, बहुत सारे टॉनिक में भी डला होता है। ये लिमिटेड अमाउंट में डाला जाता है बॉडी के लिए, कंट्रोल्ड अमाउंट में। इथाइल अल्कोहल हमारे कार में एज अ फ्यूल यूज होता है, स्पिरिट लैम्प्स में एज अ फ्यूल यूज होता है, और हमारे जो बेवरेजेस हैं जैसे कि विस्की, वाइन, बियर, इन सब हमारे लिकर्स में ये यूज होता है। इनमें भी ये हमारा बहुत ही कंट्रोल्ड परसेंटेज में डला होता है। इथाइल अल्कोहल जितने भी हमारे एंटीसेप्टिक्स होते हैं जो कि हम अपने वाउंड को स्टेरिलाइज करने के लिए, स्टेरिलाइज का मतलब है जब हम उन्हें अपने वाउंड्स पे लगाते हैं तो उससे हमारा जख्म जो है वो पकता नहीं है, ज़्यादा सीवियर नहीं होता, क्योंकि हम उसके अंदर जो हमारा बैक्टीरिया है उसको मल्टीप्लाई होने से रोक देते हैं। तो उनमें हम एज अ एंटीसेप्टिक्स जो हमारे यूज़ करते हैं क्रीम, उन सब में हमारा इथाइल अल्कोहल यूज़ होता है। सिरिंजेस में डलता है, डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स में इसको यूज़ किया जाता है। अब जो हमारा अल्कोहल है, आपको पता है, आप इतने बड़े बच्चे हैं कि बहुत सारे लोग अल्कोहल्स को एज एन एडिक्टिव टूल यूज़ करते हैं और इसको एक एडिक्टिव की तरह इसको ड्रिंक करते हैं। तो जो अल्कोहल है, आपको इसी उम्र में ये बताया जाता है कि ये कितना खतरनाक होता है और ये हमारी बॉडी के लिए कितना गलत है, ताकि आप लोग इस उम्र से ही सही और गलत के बीच के अंतर को करना सीखें और किसी भी तरह के एडिक्टिव जो ड्रग्स होते हैं या एडिक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनसे दूर रहें। तो देखिए ये हमारे लिए क्या खराब कर सकता है। अल्कोहल जो होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है, जिससे जो लोग अल्कोहल को बार बार कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनका जो ब्रेन है वो जजमेंट नहीं कर पाता, उनका ब्रेन जजमेंट करने में इम्पेयर्ड हो जाता है। जो वो जजमेंट के लिए करने के लिए उनको रिएक्शन देना होता है वो धीमे धीमे उनका स्लो हो जाता है। इससे उस पर्सन को, जैसे कि बोलते हैं ना, ड्राइविंग करते समय आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, क्योंकि जैसे वो लाइट आ रही है, रेड लाइट हो गई है, रुकना है, या कोई बहुत स्पीडी व्हीकल जा रहा है, आपको ब्रेक लगाना है, तो इतने में उनका ब्रेन इतना स्लो हो जाता है अल्कोहल का यूज़ कर करके कि इतने में उनका ब्रेन उनको रिस्पॉन्स देता है कि आपको ब्रेक लगानी है, इतने में एक्सीडेंट हो जाता है। तो ना केवल ये उनके खुद के लिए, बल्कि जो दूसरा हमारा ड्राइवर है या जो दूसरे हमारे लोग हैं हमारी सोसाइटी के, उनके लिए भी डेंजरस होता है। तो ये इतना खराब एक एडिक्टिव हमारा एलिमेंट होता है। अल्कोहल जो ड्रिंक करते हैं उससे उनका जो इनहिबिशन है वो लोअर हो जाता है, मेंटल रिस्ट्रेन उनका लोअर हो जाता है, और ये लोग बहुत जल्दी झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं, जो सोसाइटी में वायलेंस और क्राइम को फैलाते हैं। अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करने से उस आदमी की स्टैगरिंग मूवमेंट जो होती हैं वो बहुत तेज़ी से विजिबल होने लगती हैं, उसकी स्पीच जो होती है अनक्लियर हो जाती है, विजन उसको ब्लर्ड हो जाता है, डिजीनेस रहती है, और वॉमिटिंग को भी लीड करते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल को यूज़ करने पर आदमी अनकॉन्शियस होकर मर भी सकता है। हैवी ड्रिंकर्स जो होते हैं ये आपकी सोसाइटी की इमेज को भी खराब करते हैं और अपने बैंक बैलेंस को भी खराब करते हैं, और लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम जो लोग इस तरह के काम करते हैं, ये धीरे धीरे उनकी हेल्थ को पॉइजन करता है और उनके बॉडी के ऑर्गन्स को, स्पेशली लीवर को, हमारे डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से ये हमारी सेहत के लिए इतना ज़्यादा खराब होता है। इथेनॉल, जिसे हम इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इसी से एक हमारा शब्द बनता है, दूसरा एक हमारा सब्सटेंस होता है मिलता जुलता, जिसे हम बोलते हैं मेथनॉल। इथाइल अल्कोहल तो फिर भी, हालांकि ये बिल्कुल गलत है और हमें इसको बिल्कुल एज एडिक्टिव ड्रग यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मेथनॉल है वो तो इतना ज़्यादा डैमेजिंग होता है कि वो हमारी ऑप्टिक नर्व, हमारी देखने की क्षमता तक को प्रभावित करके हमें ब्लाइंड तक कर सकता है। जो हमारा मेथनॉल होता है ये इतना ज़्यादा खराब होता है। इसी तरह हमारा एक और शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल या डीनेचर्ड एथेनॉल। ये क्या होता है, जब हमारा अल्कोहल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो जब हमें इसे इंडस्ट्री में यूज़ करना होता है तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो एडिक्टिव होते हैं तो वो इसको इंडस्ट्री से चुरा कर पी लेते हैं। वो इसको ना पिए तो उसके लिए उसके अंदर हम एक सब्सटेंस मिला देते हैं जिससे वो हमारा डीनेचर्ड हो जाता है। तो डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल जो होता है हमारा,
ये अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होता है और इसका छोटा सा भी अमाउंट हमारे लिए जहर की तरह काम करता है, क्योंकि इसके अंदर हम पॉइजनस सब्सटेंसेस जैसे मेथनॉल, पायराइडीन, कॉपर सल्फेट मिला देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा डीनेचर्ड अल्कोहल या हमारा मेथनॉल हमारे लिए किस तरीके से खराब है, लेकिन हमारे इंडस्ट्रीज में इसे हम एज अ रॉ मटेरियल बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो इसे हमें इंडस्ट्रीज में ही यूज़ करते रहने देना चाहिए, इसे हमें एज अ ड्रग की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही, आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।